नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे। चर्चित चेहरे के हमारे मेहमान हैं बीसीसीआई मेंबर और बीजेपी लीडर श्री राजू सिंह जी चौहान। राजू सिंह जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे में। आपको हम लगातार देखते आ रहे हैं, आपका चेहरा काफ़ी चर्चित है, हर जगह आपकी चर्चाएं होती है, आपके व्यक्तित्व की चर्चा होती है, आपके सकारात्मक सोच की चर्चाएं होती है। ख़ास तौर से आपके जानने वाले पिछले 3 दशक से आपके कायल बने हुए हैं। हम आपसे चर्चा करेंगे अलग अलग विषयों पे, क्योंकि आप बड़े महाराज यानी माधवराव सिंधिया जी के करीब रहे हैं। आपने कॉलेज लाइफ में छात्र राजनीति की है, स्कूलिंग के दौर से ही आपकी लीडरशिप कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ गई थी। लेकिन आज खेलों की दुनिया हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र, दोनों के कहीं ना कहीं निर्विवाद एक व्यक्तित्व के रूप में आपको पहचाना जाता है। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में आप? पहली बात तो मैं आपको बालकृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने जो ये चैनल प्राइम टॉक चालू करा है उसके लिए, क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ विभिन्न चैनलों में। आपने इस प्रदेश को इंदौर में अपनी सेवाएं दी है और मेरा आपसे व्यक्तिगत बहुत स्नेह प्रेम रहा और आपने हमेशा मुझे एक भाई के नाते अपना प्रेम दिया। आपने कभी भी ये नहीं बताया कि मैं एक पत्रकार हूँ या मैं ये हूँ। आपका मैं विष्णु उस्ताद जी के वहाँ से, जो मैं उस टाइम वो पहलवानी करते थे और मैं भी पहलवानी करता था चंदन गुरु अखाड़े से, जब से मेरा उनका मिलन था और मेरी आपकी मुलाकात वहीं हुई थी। और जब से अभी तक आप चाहे पत्ते रहें चाहे नहीं रहें, चाहे पावर में रहे नहीं रहे, आपका मेरा संवाद हमेशा रहा। और आप ये चैनल लेकर प्राइम टॉक में, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू कि आप ऐसे ही उन्नति करें और एक दिन मैं चाहता हूं कि आप भी इंडिया से में रजत शर्मा जी के उस पर चले, क्योंकि उनने भी छोटे से आपको विश्वास बढ़ाने का काम हमारे बड़े भाई साहब जो है राजू सिंह जी चौहान और आपका इस नए शहर में बहुत अच्छा मिलनसार हैं। कभी मैं सबसे बड़ा व्यक्तित्व आपसे इसलिए प्रभावित हूँ कि कभी आपने ये नहीं बताया कि मैं कोई एक पत्रकार हूँ या कुछ हूँ। बिल्कुल सही कहा। और ये सब छोटी छोटी बातें जो है जीवन को आगे बढ़ाती है। और मैं मानता हूँ कि जब आप जैसी शख्सियतें हमारा आदर्श होती है, हम जैसे युवाओं का खास तौर से, तो हम चाहते हैं कि जब आप अपने आप के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाते हैं तो फिर हम भी क्यों स्वयं की ब्रांडिंग करें। यदि समाज में हम काम कर रहे हैं और यदि निर्बाध गति से काम करें, जिस तरह से आपका कार्य देखा जाए, तो आज आप 54 वर्ष के होने जा रहे हैं, बावजूद इसके कहीं ना कहीं अहंकार से दूर है, अपने आप को कहीं भी बताने से बचते हैं, केवल अपनी कर्मशीलता के बल पर ही अपने आप को हमेशा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और जब व्यक्ति कर्मशील होता है, कर्मवीर होता है, तो उसको शहर जरूर पहचानता है। और ये तो सौभाग्य है कि दिव्य अहिल्या की नगरी में जिसने भी कार्य किया है वो पहचाना गया है, वो कभी भी पीछे नहीं रहता है। जैसे आपकी शख्सियत बन, ढेर सारी बातें की जा सकती है आपकी, लेकिन आपके व्यक्तित्व को लेकर हम इंडिविजुअल बातें करेंगे, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू हम इसलिए करना चाहते हैं कि राजू सिंह जी चौहान आज चर्चित नाम है, पूरे मध्य प्रदेश में पहचाना जाता है। और आप तो चूँकि इतने बड़े पद पे हैं, बीसीसीआई जिसका नाम ही अपने आप में क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े निर्णय होते हैं, डिसीजन लिए जाते हो, और उस अहम संस्था के एक अहम रोल में आप हमेशा दिखाई देते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि यदि श्रमिक क्षेत्र से निकलकर बीसीसीआई जैसे संस्था में एज ए मेंबर बनना कहीं ना कहीं पूरे इलाके को, दिव्य अहिल्या नगरी को गौरवान्वित करने वाली बात कही जा सकती है। आपको राजनीति बड़ी विरासत में मिली, लेकिन हम सबसे पहले आपका बाल्यकाल समझना, जानना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ है, पिता माता क्या करते थे, किस तरह आप आगे बढ़े, बचपन की यादों को समेटना चाहेंगे, बताइए। मेरा इंदौर में ही मेरा जन्म हुआ है जी। मेरी माताजी भी इंदौर की थी, मेरे पिताजी भी इंदौर के ही थे जी। और मेरे पिताजी एक किसान परिवार में जन्मे हैं। उनका नाम है हीरा सिंह जी चौहान। बड़ा नाम कहलाता है। स्वर्गीय हीरा सिंह चौहान पूर्व पार्षद भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं, जिस टाइम ये खातीपुरा सूख लिया और ये सब चीज़ें एक थी जब उस टाइम। तो मेरे पिताजी और उनके फादर जो थे जबर सिंह जी, तो खेती करते करते मेरे फादर फिर अपने एक टाइम के बहुत बड़े पहलवान थे, उनको हीरा पहलवान के नाम से जाना जाते थे। कुश्ती के क्षेत्र में बड़ा नाम था उनका। फिर उसके बाद वो पार्षद बने मेरे पिताजी, सुरेश सेठ साहब के साथ जुड़े थे, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री सुरेश सेठ स्वर्गीय, कांग्रेस के शेर, उनके साथ जुड़े रहे और उनके साथ उनने शुरू से आखिरी तक एक ही नेता पकड़ा, वो है सुरेश सेठ के साथ ही रहे। और उनने हमेशा हमें एक अच्छी शिक्षा दी, एक अच्छा दिया मेरे को। उनने सबसे पहले एजुकेशन के लिए, हमारे घर में बहुत कम एजुकेशन से सब खेती बाड़ी या पहलवानी में लग जाते थे, जैसे बाकी उनने मेरे ब्रदर एक गुलाब सिंह चौहान और मेरे को उनने उठा के मेरे को एक मऊ के पास में मसीह कन्या उच्चतर विद्यालय रसलपुरा, जो बहुत उस टाइम का एक बहुत अच्छा
नाम था, उस स्कूल का प्रतिष्ठित नाम था, उस स्कूल में मैंने अपनी प्राइमरी 3rd से लेकर 7th तक मैंने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं पे करी। उसके बाद फिर मैं इंदौर आया, मेरी स्कूली शिक्षा अपने 8 नंबर स्कूल परदेशीपुरे में, फिर मैं 9th से नूतन विद्यालय क्रमांक तो अपने जेल रोड पे, फिर मैंने वहाँ पर हमारे प्रिंसिपल चौरसिया साहब थे, उनके उसमें फिर मैंने मेरे गुरुदेव एक जैसी गुप्ता साहब, जिनने कि मेरे को वहाँ पर पूरा अपना आशीर्वाद दिया, पढ़ाया। तो 9th से 11th वहाँ रहा मैं, फिर मैं 11th पास करके मैं फर्स्ट ईयर में मैंने क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लिया। खास बात देखी जाती थी कि आपने चर्चा के दौरान कहा था इंटरव्यू से पहले कि आप स्कूलिंग के दौरान खासतौर से नूतन स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे थे तभी कहीं ना कहीं लीडरशिप के गुण आपके खुलबुला रहे थे, क्योंकि पिता की विरासत, राजनीतिक विरासत, सेवा का कार्य, किस तरह का पोजीशन बनाया था नूतन विद्यालय की बात क्योंकि उस टाइम मेरे फादर पार्षद हो गए थे 83 में, वार्ड नंबर 1 से, कांग्रेस से पार्षद थे वो। उनने फिर उसके बाद मेरे घर पूरा माहौल, क्योंकि मैं भी उस टाइम 18-19 में भी बाहर से आया था, मैं 1 साल यहाँ 8वीं पढ़ी 9th में गया मैं, क्योंकि मैं 7-8 साल में वहाँ था मऊ के पास में रसलपुरा, मैंने वहाँ 6 साल अपने स्कूली शिक्षा की। फिर उसके बाद मैं इधर आके जब देखा कि घर में फादर्स के वहाँ सब लोग मिलने आने लग गए, मैं स्वर्गीय जुगल किशोर चौकसे से बाबूजी के हमारे सबके पारिवारिक रिलेशन थे, छोटू शुक्ला मान्य हमारे काका साहब, उनने सब आते थे घर, तो सबसे मैंने उनको देखा। इसके बाद फिर मैं नूतन स्कूल में गया तो वहाँ पर मेरे को सब लोगों ने, एक राजकुमार जी हैं अभी पुलिस में हैं, उनने सबसे पहले मुझे बोला है कि याकूब अंसारी है, किशोर शुक्ला है, सब हम लोग स्कूल में मिले। हाँ, ये स्कूल की टीम है। हॉकी में हमारा याकूब बहुत बड़ा प्लेयर था, बिल्कुल सही कहा। याकूब अंसारी, वो ताहिर हॉकी क्लब भी चलाता वो, किशोर शुक्ला जो भी हॉकी से और कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ। उस टाइम हम लोग सब चुनाव लड़े, तो उस टाइम मैं प्रेसिडेंट बना, फिर उसके बाद ये बना कड़वा राम हुए, चाहे प्रदीप मामा हुए, ये सब हम कॉलेज स्कूल टाइम में हम लोग सब साथ में थे, सब साथ में। एक सशक्त टीम आपको स्कूल उस टाइम मिली है, हमारे आनंद यादव जो अपने रामलाल, हम सब लोग साथ में थे। फिर उसके बाद हमारा एक अच्छा स्कूल में वो हुआ, फिर मैंने अच्छा पढ़ा, फिर वहीं से मैंने पहलवानी भी चालू करी। मैं कुश्ती के क्षेत्र में फादर तो मैं कुश्ती लड़ा, मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लड़ा, मैं स्कूल्स लड़ा, यहाँ से आके स्कूल्स के बाद में वहाँ जाके लड़ा। तो मेरा शुरू से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा वो था। बिल्कुल सही कहा। जब मैं फिर फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गया तो मेरा बहुत लोगों से, सब दोस्तों से संपर्क हुआ। क्रिकेट का मेरे को फिर पहले से शौक था, कुश्ती से पहले क्रिकेट हुआ करता था। हाँ, पहले मेरी कुश्ती होती थी, फिर कुश्ती के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गया, जब फिर मैंने क्रिकेट चालू करा। कहीं ना कहीं पहले लंगोट, उसके बाद बल्ला था, फिर बल्ला थाम लिया। उसके बाद तो हनुमान भक्ति खूब चरम पे हो गया। मेरी शुरू से यही थी। वो मालिक मेरे को परिवार फादर का इतना वो था कि वो हमेशा स्पोर्ट्स को बहुत लविंग करते थे, ताकि दूसरी चीज़ों में कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, बाकी स्पोर्ट्स के लिए तो सब तो तत्पर रहते थे। एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट लगातार दिखाई देती है और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि एक स्पोर्ट्समैन कितना सशक्त होता है। जबकि आप कोविड काल चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं आप जैसे शरीर सौष्ठव वाले लोग जब दिखाई देते हैं तो जो कमज़ोर व्यक्ति हम जैसा वो भी अपने आप आत्मविश्वास बढ़ा सा जाता है। कॉलेज लाइफ की बात करना चाहेंगे, किस तरह के मित्र हुए, क्या छात्र राजनीति परवान चढ़ी आपके कॉलेज में? बस मैं जैसे ही कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया मैंने जी, तो उसके बाद जब मैंने क्रिश्चियन कॉलेज गया, मेरे को आर्ट्स कॉलेज के लिए भी बहुत थे हमारे मित्र राजेश चौक से जी, वो आर्ट्स कॉलेज के नेता थे उस टाइम, उनने जेपी चौक से वगैरह सब, और प्रदेश का अधिकतर लोग आर्ट्स कॉलेज में थे। बाकी मैंने सोचा कि मैं क्रिश्चियन कॉलेज में जाऊँ, क्योंकि मैं अजय राठौड़ जी मेरे फादर के साथ पार्षद थे, उनका नाम था तुलसी सिलावट, अजय राठौड़ सब एक ही थे, और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के साथ ये जुड़े हुए थे। तो मेरा माधवराव सिंधिया जी से शुरू से जब उनका नाम सुनता था क्रिकेट, जब बाल्यकाल से मैं उनको मैं मिला उनसे 85 के बाद जब कॉलेज में जब मिला हूँ मैं। बाकी जब मैंने उनको देखा और उनके बारे में सुनता था तो इसलिए फिर मैं अजय राठौड़ जी से प्रभावित होकर, और एक भीम जादव चीका है, दूसरे महेंद्र सिंगोदिया जी हैं हमारे लीडर थे, अवतार सिंह जी हैं, मोहन मालपानी, ये सब थे उस टाइम, कल्पेश याग्निक जी, ये सब अजय राठौड़ की पूरी टीम के एक अच्छे मेंबर थे। बड़े बड़े नाम आपको, बड़े बड़े लोग आपको ये उस टाइम थे, स्वर्णिकाल था छात्र जीवन का। उस टाइम फिर मैं इनसे प्रभावित होकर अजय राठौड़ से मैं छात्र सहयोग पैनल ये लड़ाते थे। फिर मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते से ही मेरे को अजय राठौड़ जी ने CR लड़ाया मेरे को, और मैं CR बहुत अच्छे वोटों से जीता। मेरे साथ संजय बाकलीवाल जीता, मनोहर खंडेलवाल जी जीते जो नूतन से मेरे साथ गए थे। तो हमारे लोगों की एक
कितनी अच्छी टीम बनी थी उस टाइम, फिर मनोज सूद प्रेसिडेंट बने हुए थे, ये सब कुलविंदर गिल, ये सब किशोर यादव, मतलब उस टाइम का हमारा बहुत एक अच्छा था कि यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी बने ये लोग, और माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी वर्तमान में मंत्री जी है, और अजय राठौर जी, इन लोगों के उस टाइम छात्र इनसे मिलने के लिए वो करते थे। कहीं ना कहीं इनका व्यक्तित्व ही इतना आकर्षक हुआ आकर्षित था कि लोग, बड़े महाराज के व्यक्तित्व की बात की जाए, अजय राठौर जी के व्यक्तित्व की बात की जाए, और तुलसी पहलवान की बात की जाए, कहीं ना कहीं उनका कृतित्व कुश्ती का, क्योंकि लाल माटी के वो पहलवान है तुलसी पहलवान, और कहीं ना कहीं उनसे मिलने के लिए लोग काफ़ी आतुर थे, क्योंकि पहले का ज़माना हमने भी देखा है कि जो भी बाहुबली तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो बलशाली लोग होते उनके पीछे पूरी की पूरी टीम चला करती थी, और वो एक पूरी टीम की लीडरशिप किया करते थे। कॉलेज लाइफ आपकी काफ़ी स्वर्णिम रही है देखा जाए तो, क्योंकि माननीय तुलसी सिलावट जी सकते, क्योंकि उसी टाइम तुलसी सिलावट फिर पार्षद भी बने थे फादर के साथ, और उसके बाद फिर वो विधानसभा सांवेर से लड़े, तो मेरे फादर उनको बहुत लाइक करते थे, माननीय हीरा सिंह जी चौहान, वो तुलसी भैया को बेटा जैसा मानते थे, तो मतलब उनके लिए किसी उनसे उनको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था कि तुलसी सिलावट ऐसे, उनको किसी की नहीं सुनते थे वो, उनके लिए इतने प्रेतपुल थे, उनके लिए लग जाते थे सांवेर सुबह से निकल जाना चुनाव में। तो जो 84 का जो चुनाव तुलसी सिलावट जी लड़े, तो उसमें मैं भी मनोज सूद हम मतलब अजय राठौर की टीम जाती थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसमें जाता था, क्योंकि मेरी रिश्तेदार आती थी उस टाइम। बिल्कुल सही। तो जब मैंने वो देखा कि उस टाइम राजनीति कुछ भी काम होता था, सिलावट जी विधायक बन गए, तो सिलावट जी के पास जाते थे, उनके पालदा वाले घर पे या जहाँ पर जा रहते थे। मैंने एक बात देखी राजू भैया, जिस तरह से आपको प्रेम से राजू भैया भी बोलते, राजू चौहान जी भी बोलते, आप काफ़ी प्रेम बांटते, और कहने के रिश्तों को अहमियत आपने काफ़ी दी है, क्योंकि 30 साल का राजनीतिक जीवन, उससे पहले भी 10 साल से पहले की बात की जाए तो 40 साल भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि 14 साल में बच्चा जो है काफ़ी समझदार हो जाता है और रिश्तों को अहमियत देना स्टार्ट करता है। आप जहाँ जुड़े वहाँ टिके, आज भी आपका इतिहास बताता है कि जिस तरह परिवार के आपको संस्कार मिले रिश्तों को निभाने का, ये कौन सा मूल मंत्र था? क्या पिता की ओर से सीख और ये संस्कारों में आपके भीतर है? नहीं, इस मामले में बालकृष्ण जी, मैं मेरे पिताजी को आज भी याद करता हूँ, उनको 8 साल हुए हैं स्वर्गवास होके, अभी 12 तारीख को उनकी पुण्यतिथि गई। बाकी मैं उनको इसलिए याद करता हूँ कि इतना मालिक की दुआ से उनके पास इतना सब कुछ था, बाकी घमंड नहीं था। हम उनको बोलते थे बाबूजी ऐसा करो, बाबूजी बोला मेरे को पहचानते हैं ना, मेरे को ये करते हैं ना, क्या जरूरत है सब चीज़ों की, मतलब वो इस तरह से जीवन जीते थे कि आज आता था कि वो जीवन कैसे उनने अपना जिया। इतने सब पार्षद भी रहे, कई नेताओं से संबंध थे, कभी कभी किसी को एक अपशब्द नहीं बोला, जो आजकल की छोटी छोटी नेतागिरी में आदमी अपने आप को कितना वो करता है। जो मैंने उनकी शव यात्रा देखी बोले जी, मैं उस वक्त बताऊंगा कि जब वो 84 ईयर्स के ओल्ड थे, सब शांत हुए एकदम सुबह सुबह वो, तो उनका जब उनकी शव यात्रा निकली ना, तो मैं बिलीव नहीं कर सकता, इतने लोग थे कि हर समाज के लोग थे, हर खेती बाड़ी वाले थे, मतलब उनके जो भी पुराने दोस्त थे अखाड़े के थे, चाहे वो हमारा जो बिजनेस है खेती बाड़ी के अलावा हमारे जो किसान जो करता है गाय और जो वो दूध का, मतलब इतने लोग थे कि मैं आश्चर्य करा। फिर सब हमारे क्रिकेटर लोग थे, सब दोस्त लोग थे, सब हमारे सब भाई लोगों के मित्र लोग सबके थे, और सबकी जो टीम मतलब जो देखा उस वक्त तो आंखें खुली की खुली रह गई। देखो आदमी बिगर पद के भी क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं था, आदमी के स्वार्थ के पीछे भीड़ में जाता। तो उस रोज परदेशीपुरे से लेके सुभाष नगर से लेके गौरी नगर से लेके सब लोगों ने बड़ी दुकान और सब अपने आप स्वच्छता से बंद कर दी। उस रोज़ मैं उस चीज़ को मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। मैं मेरे बच्चों को या मेरे परिवार में बैठ के वही बात करता हूँ कि जीवन हो तो ऐसा हो। बिल्कुल सही कहा। और पुराने लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह से आज लोग बड़े बड़े महल बना लेते, कोठियाँ बना लेते, बंगले बना लेते और बाहर एक गार्ड लगा देते हैं या तो बड़ा सा कुत्ता पाल लेते, जबकि पुराने लोगों की सोच ये हुआ करती थी कुत्ता बिल्ली मत पालो, यदि आपको रक्षा ही कराना है, बागड़ी लगाना है तो इंसानों की बागड़ लगाओ। तो कहने के हीरा सिंह जी पहलवान का कृतित्व जो है, उनका व्यक्तित्व जो है वो यही था कि वो कठिन समय में परिश्रम करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे और कहने के उसी सेवा का फल है, उसी सेवा के सीख और संस्कार के रूप में आप जैसे पुत्र उनके पास है जो आज भी उन्हें इतना याद कर रहे हैं। क्यों ना कहीं ये भी एक भगवान ही होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, हमारे जो पिता होते हैं, हमारे जो माता होती हैं, इनका आशीर्वाद वाकई मनुष्य जीवन को सार्थक करते और संतुष्टि का भाव भी देते। आप MPCA में जुड़े, उससे पहले IDCA में रहे, किस तरह रहा आपका क्रिकेट का जीवन? उन दिनों को याद करना चाहेंगे जब आपने कॉलेज लाइफ ख़त्म करके क्रिकेट के जीवन को चुना, या यूँ कहे कि क्रिकेट की बात हम बाद में कर लेते, आप राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े पहले ये बात कर लेते।
नहीं, पहले राजनीतिक में तो मैं बाद में आया हूँ। सबसे पहले मैं क्रिकेट से जुड़ा था। क्रिकेट की बात बताइए। मैं कि सबसे पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज गया, फिर उसके बाद मेरे कॉलेज मित्र थे जैसे देवाशीष नीलोसे, अमिताभ विजयवर्गीय, नरेंद्र रिवानी जी भी अपने महाराजा स्कूल से 11 पास करके गए थे, वो भी उनका, और उसी साल वो इंडिया भी खेले थे। तो उनके साथ ऐसे माल मेरा क्रिकेट, फिर ITI ग्राउंड पे अपने इंदौर स्पोर्ट्स क्लब, हम संगम नाम था उस टाइम, तो वहाँ चलता संगम क्रिकेट क्लब था, जिसके हमारा संस्थापक जी जैसे आज नाइक साहब हैं, अपने हमारे खास जो हमारे गुरु रहे हैं वो है योगेश जगदाले जी, इसको छुटकी सर बोलते हैं, फिर माननीय करण सिंह शेखावत जी। तो ये लोगों ने उस टाइम वो क्लब सिंचार करा, फिर वहाँ पर हम गए, धीरे धीरे हमने क्रिकेट खेला। तो मैं वहाँ पर एक से विकेट कीपर की हैसियत से मेरे को योगेश जगदाले ने चुना, केवल एक दिन बोला कि राजू को विकेट कीपिंग करो। तो हमारे मेनन साहब थे, नरेंद्र मेनन जी के छोटे भाई थे, वो विकेट कीपिंग करते थे, हमारे क्लब से ही खेलते थे वो। तो एक दिन मुझे नहीं आया था तो मेरे को विकेट कीपिंग के ग्लव्स पहना दिया। जब से मैं विकेट कीपिंग के माध्यम से मैं फिर यूनिवर्सिटी खेला, डिवीज़न खेला, और कई सालों तक मैं A ग्रेड क्रिकेट खेला। और फिर हमारा इंदौर स्पोर्ट्स, बाद में इंदौर स्पोर्ट्स क्लब हो गया। फिर हमारा वहाँ बिदासरिया, जो RG बिदासरिया जी शांत हो गए अभी कुछ दिनों पहले, वो हमारा खास संस्थापक थे, और उनने हमें सबसे ज़्यादा जो सुविधा दी। अमूल्य जी आप भी उस टाइम उधर रहते थे, ऑल इंडिया बिदासरिया टूर्नामेंट होते थे जिसमें कई टेस्ट प्लेयर आए हैं। मैं बता रही हूँ, जब हम तो छोटे बड़े, जब संदीप पाटिल आ रहे हैं, चंद्रकांत पंडित जी जो अभी कोच हैं मध्य प्रदेश टीम के, वो आते थे, मांजरेकर जी आए, सिद्धू जी, मतलब ऐसे कोई अशोक मतलब वो आए हुए हैं, पटेल आए हैं, तो आपके अभी जो गायकवाड़ जी, अंशुमन गायकवाड़, मतलब कई हस्तियाँ आई वहाँ पर। तो वो बिदासरिया जी वो टूर्नामेंट कराते थे। उस टूर्नामेंट से हमारे को वो लगाव बढ़ते बढ़ते हम उसमें क्रिकेट में ऐसा हो गया कि आज तक मैं आज भी बता दूं कि आज भी मैं रोज़ शाम को रेगुलर अपने इंदौर स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड जाता हूँ। जितना भी समय निकलता है मैं जाके अपने जो भी वर्जिश, वर्की, रनिंग या जो भी जैसा हो मैं टाइम देता हूँ वहाँ पर। बेस्ट होता है कि मैं शाम को वहीं रहूँ, कहीं नहीं जाऊँ। IDCA में कब आया? मैं IDCA में उसके बाद फिर मैं आ गया 96 में। मैंने फिर स्टेट पैनल एम्पायर के एग्ज़ाम दिए, मैं पास हुआ। स्वर्गीय डॉक्टर MK भार्गव साहब उस टाइम सेक्रेटरी थे, तो उन लोगों ने एग्ज़ाम करी थी। तो 96 में से ही मैं यहाँ आया हूँ। और उसके बाद मैं फिर IDCA में, फिर उसके बाद IDCA में मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना। फिर उसका इंदौर डिवीज़न में मैं सिलेक्टर बना। स्वर्गीय कमलजीत खनूजा जी हमारे सेक्रेटरी थे, वो सुभाष बायस जी, नरेंद्र मेनन जी सेक्रेटरी थे उस टाइम। फिर इनके साथ में इंदौर डिवीज़न में जुड़ा हूँ। फिर उसके बाद करण सिंह शेखावत जी थे, फिर उनने हमें इंदौर डिवीज़न का मेंबर बनाया जब, क्योंकि उस टाइम ये। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें गया, फिर मैं जॉइंट सेक्रेटरी बन गया। फिर उसके बाद वहाँ से हटा। फिर उसके बाद 2010 के बाद मैं MPCA में आ गया। तो MPCA में मुझे सब माननीय हमारे नेता भी बोल लो, हमारे करता धरता भी बोल लो, सब हमारे माननीय श्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने मेरे को यहाँ पर वर्किंग कमेटी में की जिम्मेदारी दी, सिलेक्टर बनाया अंडर 16 का। तो मैं 4 साल सिलेक्टर भी रहा, वो मैनेजिंग कमेटी का 4 साल सदस्य। आप BCCI जैसे क्रिकेट के एक बड़े संगठन, जो कि हिंदुस्तान की क्रिकेट की कहीं ना कहीं यूँ कहे कि एक बड़ी संस्था कहलाएगी, क्योंकि हर किसी का लक्ष्य और गोल भी यही होता है कि यदि वो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के लिए समय देते हैं, तो एक बार जरूर BCCI के मेंबर के रूप में जरूर काम करें। कैसा लगता है BCCI के मेंबर बतौर मध्य प्रदेश से काम कर रहे हैं? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जी कि मैं एक मील क्षेत्र से आके मैंने आज यहाँ पर मेरे को माननीय श्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने, संजय जगदाली जी ने, महेंद्र सेठिया जी ने, और आज हमारे बीच में स्वर्गीय डॉक्टर MK भार्गव ने, इन लोगों का स्नेह प्राप्त मिला। तो आज हमें सिंधिया जी ने खुद, ज्योतिराज सिंधिया जी हमेशा उसमें नॉमिनेट होते थे, या संजय जगदाले जी होते थे, या पहले भी बहुत लोग ऐसे हुए। बाकी जब सिंधिया जी ने मुझे इसके लिए वो करा तो मैं खुद वो रह गया कि इतनी बड़ी पोस्ट पे है। तो सिंधिया जी ने बोला, नहीं राजू तुम्हें जाना है इसमें। मैंने महाराज जैसा आपका आदेश, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा बोल नहीं पाता है, ज़्यादा उनको वो नहीं कर, वो जैसा बोलते हैं यस यस मेरा उसमें। इंदौर में देखा जाए तो तुलसी भैया के बाद अब सिंधिया जी के हनुमान आप ही है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो आपको जो सिंधिया जी का आशीर्वाद प्राप्त है, किस तरह लेते हैं, कब उनसे जुड़े, बड़े महाराज जी से किस तरह के आपके संस्मरण आपको आज इंटरव्यू के दौरान याद आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मैंने बताया आपको कि मैं कॉलेज में था जब यहाँ पर इंदौर में एक वनडे इंटरनेशनल मैच था, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया। मनोज सूद प्रेसिडेंट थे कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के। तो जब टिकट की बहुत मारामारी चल रही थी, तो हम भी उस टाइम इन लोगों से जुड़े हुए थे, तो हम भी गए वहाँ पर
तो जब इन लोगों ने बात करी, अजय राठौर जी ने सिंधिया जी से कहा स्टूडेंटों को भी टिकट मिलना चाहिए, वो करना, इनने उस टाइम लड़ाई लड़ी माननीय सिलावट जी ने कि भैया ये जो हमारे यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के बच्चे उनके लिए, तो माधवराव सिंधिया जी ने बिल्कुल उनकी बात सुनी और उस टाइम उनके लिए करा। तो धीरे धीरे फिर हमारा टच बढ़ता गया। तो फिर मैं, अजय राठौर जी क्रिश्चियन कॉलेज के नेता थे और तुलसी सिलावट जी पूरे यूनिवर्सिटी सब कॉलेजों के नेता थे। तो ये सब जनों ने मिल के फिर हम इनसे जुड़ते गए। तो फिर हमारे महाराज, बड़े महाराज से, माधवराव सिंधिया जी से बहुत वो हो गया, क्योंकि वो क्रिकेट के बहुत अच्छे शौकीन थे। बिल्कुल सही कहा। तो वो अपनी किट एक पूरी किट लेके ही चलते थे। तो जब भी मैच यशवंत क्लब पे होता था या कहीं भी होता था, तो फिर तो हम मैच उनके साथ खेल के उनने हमें बड़ा प्रेम स्नेह दे दिया। तो धीरे धीरे उससे जुड़ के हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। फिर उसके बाद रोमांचित करता होगा उन दिनों को, यदि आप याद करते होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा क्या वो दिन हुआ करते थे जब बड़े महाराज के साथ आप पिच पे क्रिकेट खेला करते थे। बिल्कुल, बड़े महाराज के यादें आपके जहन में आज बड़े महाराज के साथ बड़े जैन थी कि बड़े अच्छे वो बैटिंग करते थे और अपना किट बैग साथ में लेके चलते थे। और आपके साथ कोई संस्मरण है उनका जो आपको ऐसा लगता हो कि भाग गए हो या फिर उनको दिल दे बैठे हो? नहीं, मैं दिल तो उनको दे ही चुका था, क्योंकि दिल इसलिए दे चुका हूँ कि उनकी जो कार्यशैली थी, उनके बारे में जो सुना था, स्पष्टवादी थे, मदद करते थे, हमेशा सबकी मदद के लिए बोलते थे, कभी नहीं बोलते थे किसी की लाइन काटो, अपनी लाइन खींचो, किसी की बुराई भले ही नहीं सुनते थे वो। इसीलिए मैं उनसे प्रभावित होते गया। और जब मैं आपको आज इतना बता बालकृष्ण मूले जी, मैं जब उनसे जब भी मिलता था, दिल्ली मिला या कहीं भी मिला, उनका स्नेह प्रेम मेरे को हमेशा, राजू कैसे हो, क्या हो, चाहे वो घर में नाश्ता कर रहा तो कुछ बहुत भी भीड़ हो और अब स्लिप पहुँचे तो महाराज ने पहले बुला के बात करी है और बड़ा स्नेह प्रेम दिया है। वो चीज़ किसी भी बड़े राजनीतिक का इस तरह का व्यवहार आप जैसे कार्यकर्ता को कहे या फिर स्नेही को कहे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है? बहुत प्रभावित करता। मैं बोला ना, बड़े महाराज भी वो इतने ही सबसे घुल मिल के और इतने रहते थे प्रेम से, वैसे ही अभी ज्योतिराज सिंधिया जी रहते हैं। जो उनसे जो आदमी मिले और वो करे, जब वो खुद इतने कायल हो जाते। पहले एमपी से के इलेक्शन में 2010 में जब हुए थे तो हमारे मेंबर को बहुत लोगों ने भड़काया। बिल्कुल सही कहा कि ऐसा ज्योतिराज सिंधिया तो ऐसे हैं, जब ज्योतिराज सिंधिया मिलने लग गए ना, उसके बाद जितने लोग आज भी मेरे को, आज भी उन्हीं की वजह से मेरे को, माननीय ज्योतिराज सिंधिया की वजह से मेरे से कई लोग टच में रहते कि महाराज को ये काम, महाराज ने सबके काम करे, सभी के घर जाते हैं, दुख सुख में उनको बर्थडे हो तो महाराज विश करते हैं, कुछ ऐसी गमी हो जाती है तो महाराज खुद आते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम बनते हैं, उनके घरों पे बैठने जाते हैं। और जब भी हमारा कुछ भी गेट टुगेदर होता है तो मैं बता रही हूँ कि जब महाराज की जो लोगों ने नम्रता देखी और वो देखी कि महाराज खुद प्लेट दे रहे हैं, महाराज खुद खाना वो करवा रहे हैं, तो लोग आश्चर्य कर गए। तो मैं ये बोलता, जब तक आदमी को देखे नहीं, मैंने सबको यही बोलता था, करीब से चर्चा ना करो, जानो नहीं तो उनके बारे में कुछ भी बोलते थे। तो जब आज वैसे के वैसे आज एक काट के बोल, वैसे के वैसे आज बीजेपी के जो लोग मिल रहे हैं महाराज से, वो खुद मेरे को बोलने लग गया कि राजू भाई यार महाराज से बात करते तो अलग ही वो होता। तो मैंने लाभ उनसे मिलोगा, उनसे अलग आकर्षक व्यक्तित्व है उनका, एक विचार है और उसी के साथ वो अपनत्व के भाव के साथ बिल्कुल। तो इसलिए उनसे मैं प्रभावित हो गया। दीवाने के रूप में आप पहचाने जाते हैं सिंधिया जी के। आप देखा जाए तो आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर बन चुके हैं। कैसा लगता है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद? वर्षों बरस तक कांग्रेस में रहे, हालांकि आप महाराज के साथ रहे, आप व्यक्तिवादी चेहरे की राजनीति में ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि आप सिंधिया परिवार से जुड़ी राजनीति करते हैं। सिंधिया जी बीजेपी में हैं तो आप बीजेपी में हैं? नहीं, मैं व्यक्तिवाद तो हूँ ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैं खुद, मेरे फादर पार्षद थे कांग्रेस से, मैं महाराज से जुड़ा तो मेरे फादर भी कांग्रेस ही थे, महाराज भी कांग्रेस ही थे। महाराज ने भी दिल से मेहनत करके 2018 में सरकार बनाई। माधवराव सिंधिया जी के ने भी बहुत मेहनत करी कांग्रेस के लिए, उनके साथ भी जब कुछ हुआ, वैसे ही बड़े महाराज जितनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिलता था उसके बाद भी वो चुपचाप। वैसे ज्योतिराज सिंधिया जी ने जितनी, हम भी लोगों ने उनको कई बार बोला कि महाराज आपका करते, आप इतनी मेहनत करते, रिटर्न क्या मिलता है महाराज? उन्होंने, हम खुद बोलते थे महाराज को ऐसे, महाराज बोलते नहीं अपने कम करते या काहे के लिए चिंता से ऊपर वाले के पास है। वो खुद बोलते थे भाई कि 2018 जो चुनाव जीती, मैं मुझे व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, मैंने भी जो देखा, मतलब जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया वो आदमी उस लाइक, मतलब थे ही नहीं कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार। वो आदमी दिल थे, मेहनत करने वाले थे, दिन रात एक करने वाले थे। उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारी सरकार, हमारे लोग ही उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। बिल्कुल सही। तो इस कंडीशन में उनको आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ी और हम उनके इसलिए फॉलो से कि वो एक ऑनेस्ट, ईमानदार आदमी है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, वो कभी किसी गलत चीज़ को सहयोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं उनसे प्रभावित होकर आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। जब तक मेरी जान है मैं माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ हूँ और रहूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ज्योतिराज सिंधिया जी वो कमिटेड पॉलिटिशियन के बतौर भी पहचाने जाते हैं, जो भी मध्य प्रदेश की जनता है, क्योंकि देश भर में उन्हें जानने वालों की कोई कमी नहीं है और उनकी तारीफ हर जगह होती है। इस बात से
हम भी अपने आप को आपकी कही बात से सहमत महसूस कर रहे हैं। आपका गोल क्या है वैसे देखा जाए तो? अब चूँकि अब आगे जाके नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, अब सबसे पहला चुनाव उपचुनाव है, सावेर की आपके पास काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि महाराज की प्रतिष्ठा का सवाल है। किस तरह से एक्टिव है? नहीं, अभी तो हम सावेर में लगे हैं। माननीय श्री तुलसीराम जी सिलावट जी का उपचुनाव है और हमसे जितना भी हो सकता है और जितनी जवाबदारी हमें संगठन और माननीय सिलावट जी दे रहे हैं, या जैसे हमारे रमेश वेंदोला जी भी प्रभारी हैं सावेर के, वो जैसा निर्देश करते हैं हम उन निर्देशों के आधार पर अभी चल रहे हैं। जैसे राजेश उनका जिला अध्यक्ष हैं, वो बोलते हैं कैसा, तो अभी उनके आधार पर चल रहे हैं। क्योंकि अभी बीजेपी में भी हम ठीक है, बड़े लोगों सबको, बाकी नीचे के कार्यकर्ता उनको हम पहचानने में, हमें भी पहचानते तो है शहर में एक दूसरे को, बाकी उनको पहचानने में, उनको समझने में थोड़ा समय लगेगा और इसलिए हम उनके पीछे रह के काम कर रहे हैं। वो जैसा हमें निर्देश करते हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हों या हमारे जो भी पदाधिकारी हों बीजेपी के, वो बोलते हैं उनके पीछे रह के हम काम करना चाहते हैं। और अभी हमारी मानसिकता यही है कि हम लोग उनके पीछे लेके काम करें और ये चुनाव जीते, जिससे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वापस दोबारा ताकत से काम करें, प्रदेश को गौरव बढ़ाएं, प्रदेश में विकास करें और साथ में सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर, यहाँ कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन जी, इन सबका सहयोग मिलकर सरकार बने और तुलसीराम सिलावट जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। ऐसा मेरे को इसलिए विश्वास है क्योंकि उनने हमेशा इतने सालों से राजनीतिक सांवेर में करी है, सांवेर से बाहर कभी नहीं गए और किसी का दिल नहीं दुखाया। और उनने हमेशा, जो अभी मैं देख रहा हूँ सांवेर में लोग ये बोल रहे हैं कि कम से तुलसी सिलावट कांग्रेस में भी रहते हुए किसी बीजेपी वाले का व्यक्तिगत नुकसान नहीं करा उन्होंने, तो इसलिए सांवेर में। चलिए, आप कहीं ना कहीं नेता जो है समय के साथ घुलने मिलने वाले लीडर के रूप में आपकी पहचान है। आपकी व्यक्तिगत चर्चा करेंगे, किस तरह आप अपने आप को फिट रखते हैं? बस मैं रोज़ अपना समय शाम को मैं 5:30-6 बजे से 7:30 बजे तक अपने क्लब ITI इंदौर स्पोर्ट्स क्लब पे देता हूँ। अभी जैसे बरसात में बंद है तो मैं अपने और कहीं भी आउटिंग अपने कर लेता हूँ, जहाँ भी ऐसी जगह मिलती है सूखी या रोड पे। बाकी मैं अधिकतर समय आपको बता दूं, मैं क्लब में शाम को आप कभी भी 5:30-6 बजे बाद आएंगे, 7:30 बजे तक मैं क्लब में ही रहता हूं और मेरे क्लब के बच्चे हों जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनको भी सुविधा या कुछ भी हो तो हम लोग करते हैं और सबसे किसी न किसी से सहयोग लेकर। क्योंकि देखा जाता है कि कोविड काल चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय तक चलेगा। अब क्या चल रहा है? BCCI की बात की जाए या MPCA की भी बात की जाए, IDC की बात की जाए, क्रिकेट खेलने वालों के लिए कब ग्राउंड खुलेंगे, कब वो अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे? क्या उसके लिए भी कोविड की कोई प्रोटोकॉल के लिए कोई चर्चा कर? नहीं, बिल्कुल। अभी तो जैसे अभी हमारे BCCI अध्यक्ष माननीय सौरभ गांगुली जी ने और अभी कुछ ही दिन पहले 3-4 दिन पहले जय शाह जी ने ही बोला है कि बड़ी मुश्किल है, कैसे क्रिकेट कराएंगे और कैसे वो करेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा, क्यों जूनियर्स में तो वो कराने के इच्छुक ही नहीं है। बाकी अब ये स्थिति बन रही है कि T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट वही कराने की BCCI सोच रही है। अब वो स्थिति परिस्थिति उस टाइम दिसंबर में कैसी रहेगी, जब ही करा पाएंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट अभी बंद है, यहाँ पर हमारे वहाँ भी कैम्प नहीं लग रहा। हमारे चंद्रकांत पंडित जी, जिनको अभी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कोच बनाए हैं, वो कुछ लड़कों को बुला के उनको मेंटल या जैसी भी सुविधाएं वैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड में भी कर नहीं पा रहे हैं और सबको बुला नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनसे जो राय लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोचेस लोग वो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से चल रहा है। बाकी इस साल क्रिकेट बहुत मुश्किल है, जिस हिसाब से शहर का माहौल है और प्रदेश का माहौल है, प्रदेश का माहौल है, तो मुश्किल है कि मेरे को लगेगा कि क्रिकेट इस साल पूरा फुल फ्लैश होगा, नहीं होगा। चलिए, एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट तो देखती बनती है, आपके भीतर भी दिखाई देती, लेकिन बावजूद इसके अंतिम सवाल के रूप में हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर इतनी सकारात्मक एनर्जी, इतने सकारात्मक विचार, क्या आध्यात्मिक एनर्जी का भी उपयोग करते, अध्यात्म करते, ईश्वर भक्ति में लीन रहते? मैं ईश्वर भक्ति पर रहता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा अपने माता पिता का मेरे को बहुत जो भी है, मैं जो उनका बड़ा मेरे को स्नेह रहता है। मेरी मदर आज 84 ईयर्स ओल्ड है, इस तरह है कि उनका आशीर्वाद स्नेह प्रेम मेरे को हमेशा मिलता है। मेरे फादर का स्नेह प्रेम आज भले बीच में नहीं है, मैं उनकी वजह से बहुत अपना आप में एनर्जी महसूस करता हूँ। मैं मंगलवार, शनिवार हनुमान जी, माता जी को मैं हमेशा अपने दिल में रखता हूँ, उनको रोज़ याद करता हूँ उनकी शक्ति के माध्यम से। और जो मैं माननीय से ज्योतिराज सिंधिया जी, मेरा फादर हीरा सिंह चौहान जी, स्वर्गीय माधवराज सिंधिया जी की जो इनकी सोच थी, मैं सोचता हूँ कि विचारधारा थी कि इनके विचारधारा के माध्यम से अपने को चलना चाहिए, क्योंकि लोगों को क्या अच्छा लगता है वो करना चाहिए, अपने को अच्छा लगता है वो नहीं करना चाहिए। ये मेरी सोच है कि आप किस चीज़ से संतुष्ट हैं, किसी की मदद कर सकते हैं तो करना चाहिए, चाहे वो सफल हो चाहे नहीं, वो बात एक अलग है। बिल्कुल। राजीव सिंह जी चौहान साहब का
जीवन जो है यूँ कहा जाए कि एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी बतौर पहचाना जा सकता है, लेकिन जितनी सादगी के साथ ये लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, सभी को अपना बना लेते हैं, यही बात सब लीडरों से इन्हें अलग थलग करके रख देती है। कहने कि हम जैसे लोग भी बड़े आसानी से इनसे चर्चाएं कर लेते, भले ये सिंधिया जी के साथ हो, भले ये भारतीय जनता पार्टी के अब शुरुआती लीडर बतौर पहचाने जा रहे हो, लेकिन इनका व्यक्तित्व जो है काफ़ी सराहनीय है। राजीव सिंह जी, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे में हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बालकृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं शुभकामनाएं देता कि प्राइम टाइम आपका और उन्नति करे और शहर में ऐसे ही आप एक समाज के लिए अच्छे एक उदाहरण पेश आए। ठीक, थैंक यू।